लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं लक्ष्मी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक, या हो सकता है आपके मन में पहले ही ये सवाल हो और शायद कहीं से जवाब ना मिला हो, तो मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए। आपका सवाल है कि मन में आते ही होगा कि लाइट वर्कर्स या स्टार सीड्स, क्या ये कभी प्यार में पड़ते हैं या इन्हें कभी शादी की ज़रूरत पड़ती है, और पड़ती है तो क्या ये शादी कर लेते हैं, और कर लेते हैं तो इनकी लाइफ कैसी जाती है। तो क्या लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, क्या ये सब कुछ एक साथ इंटरकनेक्टेड है? जी हाँ, सभी ये जो लेबल्स हैं, जी हाँ, ये भी लेबल्स हैं कि मैं स्टार सीड हूँ, मैं एक लाइट वर्कर हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं सोलमेट हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। ये सभी क्या हैं? लेबल्स हैं। मैं फीमेल हूँ, मैं फीमेल एनर्जी में हूँ, है ना? इस तरह के ये सभी लेबल्स हैं। अगर इन सभी लेबल्स से ऊपर अगर आप उठ गए, तो समझ लीजिए स्पिरिचुअल ईगो से भी आप ऊपर हट गए और बहुत ही ऊपर हायर रियाम तक पहुंच गए, ईश्वर में एक हो गए। लाइट वर्कर एंड स्टार सीड्स की स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्यूशन होती है, जो कि उनको बताती है कि कब उन्हें ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में एंटर होना है। तो क्या ये पहले से जानते हैं कि ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रिलेशनशिप क्या है? नहीं, कई बार बहुत बाद में पता चलता है। जैसे ट्विन फ्लेम्स को ही मान लीजिए उनकी अरेंज मैरिज भी हो जाए, तो बहुत बाद में पता चलता है। इसी तरह से लाइट वर्कर्स एंड स्टार सीड्स हैं जो कि अपने सोल मिशन पर लग चुके हैं, तो इन्हें बहुत बाद में भी पता चल सकता है। ये किसी भी एज में अपनी शादी को कर सकते हैं, मतलब मैरिज इनकी हो सकती है जब उनके कर्मास रिलीज हो जाएं और इनका मिशन कंप्लीट हो जाए। इसमें सालों भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एज मैटर नहीं करती। और मैरिज करना इनका सोल पर्पस नहीं होता। जो जानते हैं कि हम लाइट वर्कर्स हैं, हम एक स्टार सीड्स हैं, हम यहाँ पर दुनिया को हील करने आए हैं और उनकी पुरानी नेगेटिव एनर्जी से डील करने आए हैं, बल्कि सोल मिशन पर जुट जाने के बाद ही ये, जब इनका कंप्लीशन हो जाता है, उसके बाद ही मैरिज होती है। आई मीन जब इनके सारे कर्मास रिलीज हो जाएं और मिशन कंप्लीट हो जाए, कई सालों बाद भी अगर मैरिज करना हो तो ये मैरिज कर सकते हैं। और मैरिज के साथ भी ये रह सकते हैं, बिना मैरिज के भी रह सकते हैं। आफ्टर मैरिज भी इन्हें पता चल सकता है कि हम लाइट वर्कर्स हैं या स्टार सीड्स हैं। आफ्टर मैरिज भी ये पता चल सकता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट्स हैं, या हमारा ट्विन फ्लेम कोई और है, हमारा स्पाउस नहीं, या हमारा सोलमेट कोई और है, हमारा स्पाउस नहीं। ये बाद में भी पता चल सकता है। बट यहाँ पर ये मैं क्लियर कर दूं कि लाइट वर्कर्स एंड स्टार सीड्स को भी प्यार हो सकता है, लेकिन ये जो दुनियावी प्यार है, जो 3D लव का प्यार है, हाँ जी इनके पास इतना रुतबा, इतना पैसा है, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, तो प्यार हो गया कि इतना पैकेज होगा दोनों का मिल मिला के, उसके बाद हम घर बनाएंगे, ये बनाएंगे। ये 3D लेवल के सपने इनके बिल्कुल नहीं होते हैं। प्यार होता है एक अनकंडीशनल लव होता है, जिसे वाकई प्रेम कहते हैं, और इनकी शादी भी हो सकती है। द मैरिज नीड्स टू बी वन दैट इज ऑफ ए कॉस्मिक कनेक्शन टू। तो क्या इनका कॉस्मिक कनेक्शन होता है? जी हाँ, जैसे ट्विन फ्लेम्स का कॉस्मिक मैरिज कनेक्शन होता है, इसी तरह से लाइट वर्कर्स एंड स्टार सीड्स का भी कॉस्मिक मैरिज कनेक्शन होता है। नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग मैरिड, कि चलो भाई शादी तो करनी ही है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में 3D वर्ल्ड में सभी बोलते हैं शादी तो करनी ही है, एज हो ही गई है, रिश्ता आ गया है, चलो शादी कर लो। ना कुछ आपके मन में उमंग है, ना कुछ है, फिर भी शादी तो करनी ही है करके शादी हो जाती है। तो क्या ट्विन फ्लेम, सोलमेट, क्या लाइट वर्कर्स स्टार सीड्स होते हैं? समटाइम्स होते हैं, बट अवेयर नहीं होते। बट जब तक दोनों एक इनफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और वाइब्रेशन में नहीं आ जाते, तब तक यूनियन और रीयूनियन या मैरिज नहीं होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इट इज समथिंग हायर वाइब्रेशन, फिर इन्हें ट्रू अनकंडीशनल लव
फील होता है जब ये पूरी तरह से हायर रियल्म में पहुंच जाते हैं। ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन है जो कि बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड है। आप अगर लाइट वर्कर या स्टार सीड हैं और अनमैरिड भी हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपना पास्ट लाइफ चेक करवाएं अपनी ही एस्ट्रोलॉजी से। यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप भेजते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे, क्या थे, बाय प्रोफेशन क्या थे, आपकी गलतियां, मिस्टेक्स क्या थी, और अब इस जीवन में आपका सोल पर्पस क्या है। तो सोल पर्पस भी इस जीवन का पता करवाएं। देन होल हार्टेडली अपने मिशन पर लग जाएं, आपका जो सोल पर्पस है। फिर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जैसी अगर फीलिंग्स अब भी हैं आपकी, तो वो भी चेक करवाएं कि क्या वाकई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और किसी पर्सन से फील होता है लाइट वर्कर होने के बावजूद, तो आप उन पर्सन का भी डिटेल्स भेजकर चेक करा सकते हैं। बट अपने सोल मिशन जो कि 3D वर्ल्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, उसे बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ेंगे। वो मुझे पता है, अगर आप लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड्स हैं, और आप मालूम है आपको बचपन से कि आपका सोल मिशन क्या है, तो आप शादी में ड्वेल होने के बजाय आप अपने सोल पर्पस या स्पिरिचुअल मिशन पर ही लगे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, बी ट्रू टू योर सेल्फ ऑलवेज, because there is no greater gift than the authenticity of self. Yes, so do good, be good, and feel good. Have a good day. Thank you so much.